डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। कई स्टूडेंट्स को कॉपी में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था तरीका करने का, उन्हें बोर्ड प्रेफर कर रहे थे वो कि बोर्ड में लगाऊं। तो मैंने एक छोटा सा बोर्ड अरेंज किया हुआ है कि मैंने अपने रूम पे एक छोटा सा बोर्ड लगाया हुआ है। होप सो कि आप लोगों को इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हमने फाइंड किए थे, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हम कर रहे हैं। तो उसमें हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। तो क्यूबिक इक्वेशन हमने सॉल्व करी थी। तो आज हम करेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स कि जो x की पावर क्या होती है, हाईएस्ट पावर जो x की होती है वो होती है 4। अभी हम क्यूबिक में करे थे जिसकी पावर क्या थी, 3 थी। अब हम करेंगे जिसकी पावर क्या होगी, x की हाईएस्ट डिग्री होगी वो होगी 4 होगी। तो चलिए देखिए, सॉल्यूशन ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग कंडीशन ऑन रूट्स। इसमें दो टाइप हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक के लिए। क्यूबिक के लिए हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। तो फर्स्ट टाइप इसका है व्हेन द कंडीशन ऑन रूट इज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। सेम वैसे ही रहेगा जैसे हम क्यूबिक में कर रहे थे। तो फर्स्ट इसकी जो कंडीशन है वो है रूट्स आर इन AP। अगर हमारे रूट किस में हो, AP में हो, रूट्स में बी टेकन एज a-3d, a-d, a+d, a+3d। तो हम रूट्स को क्या ले सकते हैं, अगर AP में बोल रहा है तो a-3d, a-d, a+d एंड a+3d हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर ये कंडीशन आ जाए कि सम ऑफ टू रूट्स किसके इक्वल हो जाए, किसी कांस्टेंट के इक्वल, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू k हो जाए। नेक्स्ट है सम ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू सम ऑफ आफ्टर टू, मीन्स दो रूट उसके बाद वाले रूट के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा, ये ले लिया। तीसरी कंडीशन हमारे पास, चौथी कंडीशन जो है वो है डिफरेंस ऑफ टू रूट्स इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ अदर टू, मीन्स दो रूट का डिफरेंस उसके दो रूट के डिफरेंस के बराबर होता है, अदर टू रूट्स जो होंगे उसके डिफरेंस के बराबर होता है। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू गामा माइनस डेल्टा, ये चौथी कंडीशन अगर आए। पांचवी कंडीशन है टू पेयर ऑफ इक्वल रूट्स, मतलब टू पेयर हमने ले लिए, ये अल्फा अल्फा एंड बीटा बीटा, टू पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो कंडीशन होगी वन रूट प्योरली इमेजिनरी, अगर एक रूट क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 6 कंडीशन है। इन 6 कंडीशन में से कोई भी आ जाए तो हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, इन ऑल सच केसेस, ये जो केसेस दिए हैं, वी फाइंड द सम ऑफ ऑल द रूट्स। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है, ठीक है ना। Then using the given condition we get the values of alpha plus beta and gamma plus delta, means फिर हम क्या करेंगे, पहले हम रूट्स निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, फिर उसके बाद उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। देन यूजिंग द गिवन कंडीशन वी गेट द वैल्यूज, हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, अल्फा प्लस बीटा एंड गामा प्लस डेल्टा, या फिर और लिखा है या फिर a प्लस डेल्टा, अल्फा है नॉट a, अल्फ़ा प्लस डेल्टा एंड बीटा प्लस गामा, इसकी हमें वैल्यू मिलेगी। फिर हमें क्या करना है, टेकिंग दीज एज सम ऑफ रूट्स फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जब हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हमें क्या बनाना है, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने हैं। टेकिंग दीज सम ऑफ रूट्स, जो हमारे सम ऑफ रूट्स हैं उनको हमने दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेना है। एंड लेटिंग द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें अल्फ़ा बीटा को हमने m मानना है, गामा डेल्टा को n मानना है, या फिर अल्फ़ा डेल्टा आ जाए उसको m मानना है, या गामा बीटा आ जाए उसको n मानना है। एज द केस में भी, कोई भी मतलब कोई भी केस हो, या फिर अल्फ़ा प्लस डेल्टा का केस है तो हमारे पास अल्फ़ा डेल्टा हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का केस है तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है आगे है द गिवन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रोडक्ट में, ठीक है ना। देन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, फिर हमें क्या करना है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, एक तरफ तो हमने जो हमारी गिवन इक्वेशन है वो लिख दिए, और दूसरी तरफ हमने प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले वो लिख दिए, और उनको हमने क्या करना है, उनके कोफिशिएंट को क्या करना है, x की पावर में क्या करना है,
इक्वेट करना है, कंपेयर करना है, वी गेट द वैल्यूज़ m एंड n। तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, m एंड n की वैल्यू मिलेगी। सॉल्विंग दीज क्वाड्रेटिक्स, फिर हम उन m और n की वैल्यू को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, फिर हम आगे उसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वी गेट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट्स मिल जाएंगे उस इक्वेशन के। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको अप्लाई करना है अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इक्वल्स टू 0 हुज रूट्स आर इन AP। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारे पास इक्वेशन है और ये बता रहा है कि इसकी कंडीशन क्या दे रखी है कि इसके जो रूट्स हैं वो किस में है, AP में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, गिवन इक्वेशन इज x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसे ले लो। ठीक है, नेक्स्ट हमें लेट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बी इट्स रूट्स विच आर इन AP। तो ये AP में है, तो यहाँ से बाय AP की प्रॉपर्टी से क्या होगा, वैसे मैंने आपको लिखवाया इससे पहले टाइप में कि हमें क्या ले सकते हैं, a-3d ले सकते हैं, -d ले सकते हैं, a+d ले सकते हैं, a+3d ले सकते हैं। बट अगर हम उससे करने लगेंगे तो हमें सॉल्यूशन इसका करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको इसका एक मतलब लेंदी मेथड ना बता के इसका ईजी मेथड बता रही हूँ। तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा मैंने रूट ले लिए, तो AP की जो प्रॉपर्टी एक होती है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसके फॉर्म में लिख रही हूँ मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा, या फिर तुम ले सकते हो अल्फ़ा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू बीटा प्लस गामा। मैंने ले लिया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा, ये ले लिया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ रूट निकालना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू होता है माइनस b अपॉन a, जो कि क्या है यहाँ पे -2 हो जाएगा। b क्या है, 2 है, और a क्या है, 1 है, और b किस टर्म में, माइनस में है, तो ये -2 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको पर्टिकुलर केस में बता रखा है फर्स्ट लेक्चर में कि जो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक x की पावर 4 में होगा तो उसका सम कैसे निकालते हैं, उसका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 3 रूट्स का प्रोडक्ट, 2 रूट्स का प्रोडक्ट एंड 4 रूट का प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वो सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से लिख लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू होता है -b अपॉन a विच इज़ इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये हमारे पास -2 आ गया। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे गामा प्लस डेल्टा आ गया, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ गामा प्लस डेल्टा, क्योंकि हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे ये लिख दिया तो ये 2 बार हो गया, इक्वल्स टू -2 था, तो यहाँ से इम्प्लाइज दैट गामा प्लस डेल्टा की जो वैल्यू आई वो आई है -1। जो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू आई है वही हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा की भी वैल्यू होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है बाय प्रॉपर्टी ऑफ AP। ठीक है, जो हमने लिया है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया जो मैंने अभी दिखाया था इससे पहले कि हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, फ्रॉम अब गिवन इक्वेशन, या फिर लिख लो इस वाली इक्वेशन से हम क्या ले लेते हैं, रूट्स जो हमने ले रखे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिटर्न एज इक्वेशन फर्स्ट कैन बी रिटन एज, कैसे लिखेंगे हम इसे, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा
इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा विच इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये इसके रूट्स हैं और रूट को हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हम इसको इक्वेट करेंगे 0 के बराबर रखेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा यही रूट देगा जो हमने ले रखे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको इस तरीके से ले लिया। अब मैंने अल्फ़ा बीटा लिया है, गामा डेल्टा लिया है, तो पहले दो को सेपरेट करके इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो एक्स माइनस बीटा और इसको भी कर दो एक्स माइनस डेल्टा। हमें क्योंकि क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाना है इसका, विच इज़ इम्प्लाइज दैट अब इसको मल्टीप्लाई, पहले एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आ गया इनटू, फिर ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डेल्टा माइनस गामा एक्स प्लस गामा डेल्टा, ये हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई किया अभी सिंपल सा, बाकी कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस निकाल लो कॉमन, ये लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वैसे ही गामा प्लस डेल्टा इंटू एक्स प्लस गामा डेल्टा इक्वल्स टू 0, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको ये वाली लाइन मिटाऊंगी, यहाँ पे बोर्ड छोटा पड़ रहा है इस वजह से आ नहीं रहा है ये। तो देख लो यहाँ से क्या करेंगे हम, अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले मान लो लेट जो मैंने बताया था अल्फ़ा बीटा को हम क्या ले लेंगे m एंड गामा डेल्टा को क्या ले लेंगे n, गामा और डेल्टा को मैंने क्या ले लिया, n ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे से इक्वेशन बन जाएगी, ये अगर ले लिया हो तो मैं इसको लिख लेती हूँ, यहाँ से इसको रब कर लेती हूँ, ठीक है। वैल्यूज़ याद रखनी कि क्या आया था, गामा प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1 आया था, वो हमें इसमें रखना है, यहाँ तक ले लेती हूँ। तो ये इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, -1 था, तो माइनस माइनस का प्लस करके ये x बन गया, प्लस अल्फ़ा बीटा हमने क्या माना है, m माना है, तो इसको मैंने यहाँ लिख लिया। ध्यान से देखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बाई क्वाड्रेटिक के, अगर ये क्वेश्चन तुमने ध्यान से देख लिया तो, ठीक है। फिर क्या होगा, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि -1 रखा है, इसकी वैल्यू -1 आई है, यहाँ रखा तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, ये भी x हो जाएगा और ये प्लस n हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने ये मानी थी, इक्वेशन नंबर सेकंड ये हो गई। अब क्या था कि अब हमें क्या करना है, इक्वेट करना, इसको और इसको दोनों को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देती हूँ, ये हमें मेन इक्वेशन हमारी ये है जिससे हमारा आंसर आने वाला है, m एंड n की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा यहाँ से, क्या था हमारी इक्वेशन फर्स्ट, x टू दी पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 21 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40 इक्वल्स टू, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अभी एक चीज़ और देखनी है, जब हम इसको इक्वेट कर रहे हैं तो हमें लीडिंग टर्म यानी कि जो हमारा फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, तो वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 1, ठीक है। अगर यहाँ 3 या 4 होता तो इधर हम क्या ले लेते, 4 मल्टीप्लाई ये दोनों इक्वेशन, ठीक है। हमें लीडिंग टर्म लेना है दोनों को इक्वेट करने के लिए, बट यहाँ पे लीडिंग टर्म 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होके सेम दे रहा है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन कराऊंगी उसमें समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ एक्स टू दी पावर 4, फिर इसका इसके साथ एक्स क्यूब, पहले एक्स स्क्वायर का तीनों के साथ कर रही हूँ, ठीक है, एन एक्स स्क्वायर, ये तो ईजी है मल्टीप्लिकेशन के लिए। फिर सेकंड एक्स का ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस फिर एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, पहले मैंने पहले का किया तीनों के साथ, फिर दूसरे का कर रही हूँ तीनों के साथ, फिर तीसरे का करूँगी, प्लस यहाँ पे प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एम एन, ध्यान से देखो इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ से,
एक्स टू द पावर 4 ये रह गया, और एक्स क्यूब हमारे पास ये है, एक्स क्यूब 2 है ना, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, तो ये देखो एक एक्स क्यूब ये है, एक एक्स क्यूब ये है, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब ये हो गया। ठीक है, अब हमें एक्स स्क्वायर का देखना है, एक एक्स स्क्वायर, दूसरा और तीसरा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस m प्लस n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट n, एक्स स्क्वायर का m और एक्स स्क्वायर का 1, तो m प्लस n प्लस 1 सब में कॉमन एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस अब ये एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला करना है, x का टर्म देखना, n m प्लस n टाइम ऑफ x प्लस mn, ये आ गया है। x 2 इसमें और इसमें है, तो ये इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको इक्वेट करना है, मतलब इनको कंपेयर करो। अब देखो x की पावर 4 x की पावर 4 1 1 आ रहा है बराबर, ठीक है, 2x क्यूब, ठीक है। अब ये देखो एक्स स्क्वायर में क्या है हमारे पास, m प्लस n प्लस 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x4 इज़ 1, दोनों बराबर हो गए। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में कर रही हूँ, तो m प्लस n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, -21, जो कि इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, फिर दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो m प्लस n x के साथ इसका और इसका, तो ये हो जाएगा m प्लस n इक्वल्स टू -22, इक्वेशन नंबर 4। फिर नेक्स्ट mn बच गया और कांस्टेंट m इंटू n इक्वल्स टू 40 विच इज़ 5th इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ से पहले हम पुट कर लेते हैं, ये n इक्वल्स टू मैं रख लेती हूँ 40/m इक्वल्स टू, ये हो जाएगा यहाँ से इसमें रख लो अब, क्योंकि n इक्वल्स टू 40/m लिख दिया, तो इम्प्लाइज दैट इस वाली इक्वेशन में रख दो 4th में, पुट द वैल्यू ऑफ n इज़ इक्वेशन नंबर 4। मैं बोल रही हूँ, इसको तुम नोट कर लेना, मैं यहाँ लिख नहीं रही हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 4th, तो ये हो जाएगा m प्लस 40/m इक्वल्स टू -21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 40 इक्वल्स टू -21m। इसको सॉल्व करके आया, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा m स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा प्लस 21m, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 22 है, सॉरी ये 22 है, ये 22 हो जाएगा, यहाँ भी 22 और प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक बन गया है, यहाँ से हमें m और n की वैल्यू निकल आएगी, तो इसको सॉल्व करना है, इसको फैक्टराइज करना है, तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बन जाएगा m स्क्वायर प्लस 22 और 40, 20 इंटू 2 इज़ 40 या 20 प्लस 2 इज़ 22, तो ये हो जाएगा 20m प्लस 2m प्लस 40 इक्वल्स टू 0 विच इज़ इक्वल्स टू m प्लस 20, मैंने इसको लिख दिया डायरेक्ट m प्लस 2, ये आ रही है वैल्यू। तो m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -20 एंड -2, m की वैल्यू आई है। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर इसमें रख दें, यहाँ पे लिख दें m की वैल्यू को अगर हम 5 में रखते हैं, ठीक है, तो मैं इसको इस वाले को मिटा देती हूँ जिस इक्वेशन का करना है। तो इफ़ m इक्वल्स टू -20 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से डिवाइड ये चला जाएगा यहाँ नीचे, तो n क्या आ जाएगा -2। इफ़ m इक्वल्स टू -2 रखूँगी तो n इक्वल्स टू -20 आ जाएगा। ये यहाँ पे रख लो या कहीं भी रख लो इसको m n की वैल्यू, तो ये तुम्हें इस तरीके की वैल्यू देगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई है, इसे हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में रख देंगे, सेकंड इक्वेशन में रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास में लास्ट स्टेप रह गया है जो हमें रूट्स तक लेकर चलता है। रूट्स आने वाले हैं इसके, तो हमें सेपरेट करके इसको और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए कर लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -20 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 0, इसके लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर 20 है, 4 5 जा 20 होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, प्लस 5x माइनस 4x -20 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 5
माइनस 4 एक्स प्लस 5 इम्प्लाइज दैट ये बन गया x माइनस 4 और x प्लस 5। यहाँ से वैल्यू आ गई हमारे पास x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 5। यहाँ से दो रूट यहाँ से मिल गए। अब यहाँ से देखो ये 2 होता है तो इसको कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है, 2x माइनस x माइनस 2, 2 1 जा 2 एंड 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2, तो ये बन गया x माइनस 1 x प्लस 2, वैल्यू दे दी x इक्वल्स टू 1 एंड इक्वल्स टू 0 भी लिख लेना यहाँ पे, x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 2, ठीक है ना। देयरफॉर द रूट्स आर, देयरफॉर द रूट्स आर, क्या क्या रूट्स आए हमारे पास, 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 5, ये है हमारे पास 4 रूट आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है, तो आप लोगों को दिख तो रहा होगा किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आधा ही कराऊंगी, बाकी आप सॉल्व करेंगे हिंट दे करके कि किस तरीके से हमें उस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इट इज़ बीइंग गिवन दैट द सम ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट्स इज 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लिखना है द गिवन इक्वेशन इज 4x to the power 4 plus 8x cube plus 13x square plus 2x plus 3 equals to 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मानना है। फिर लेट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। एंड लेट, और गिवन कंडीशन क्या दे रखी है, एंड गिवन ऐसे लिख देना, लेट मत लिखो। एंड गिवन कंडीशन इज सम ऑफ 2 ऑफ इट्स रूट्स, इसके 2 रूट्स का सम किसके बराबर हो जाएगा, 0। कोई भी 2 रूट ले लो, मैं ले लेती हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों का सम क्या है, 0, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गई। अब हमें गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन सम ऑफ ऑल रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू, क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस 8 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो ये आ गया माइनस 2। तो यहाँ से देखो अल्फ़ा प्लस बीटा तो 0 हो गया, प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू माइनस 2, ठीक है। तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 आ गई है। अब क्या करना है, सेम हमने क्या लेना है, इतना मैंने बता दिया है, मैं तुम्हें इसका थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे करना है। हमें सेम ये x माइनस अल्फ़ा ले लिया, x माइनस बीटा, x माइनस गामा एंड x माइनस डेल्टा इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेट करना है। तो इक्वेट करके जो हमारे पास इक्वेशन बनने वाली है, मैं वो आपको बता देती हूँ क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास में। वो बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस m और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस n, ये बनेगी, ठीक है। ये इक्वेशन बनेगी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन बनेगी। तो हमने क्या करना है, जब इक्वेट करोगे इसे तो इस तरीके से करना है, 4x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, अब मैंने क्या बोला था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर का डिग्री होगी तो हमें उसको लेना है, बोथ साइड वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसलिए उसको मैंने ले लिया 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस m, इक्वेशन नंबर 2 इसको लोगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस n। जब मैं फर्स्ट उसमें बोल रही थी क्वेश्चन में, तो वो इस तरीके से करना है, जो मैं फर्स्ट उसमें बता रही थी तुम्हें कि कैसे लेना है। इसका कोफिशिएंट 4 है, हाईएस्ट डिग्री है x की 4 और उसका कोफिशिएंट 4 है, तो इधर भी इस साइड भी बोथ साइड सेम होने चाहिए कोफिशिएंट लीडिंग टर्म का, लीडिंग टर्म यानी फर्स्ट टर्म,
ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री जिसकी होगी। अब ये सॉल्व कर सकते हो, जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया, फर्स्ट क्वेश्चन बताया, सेम वैसे ही करना है। और यहाँ से तुम्हारी क्या आ जाएगी, वैल्यूज़ आएंगी m एंड n की, और उसको रखना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, और वो बना देगा तुम्हारे रूट्स, 4 रूट्स क्वाड्रेटिक फॉर्म से आ जाएंगे। ठीक है ना। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और स्टूडेंट तक मेरे लेक्चर्स पहुंच सकें और वो भी इन चीज़ों को पढ़ें। जो अभी नया सिलेबस आया है NEP 2020 का, मैथ्स का फंडामेंटल मैथमेटिक्स, वही सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। इससे मदद मिलेगी, सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा ये चैनल। ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।